हरि ओम नारायण हरि। आपकी शुभता चाहते हुए मैं आज की अपनी रीडिंग शुरू करती हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए शुरू करती हूँ कि सब को सुख सुख मिले, शांति मिले, प्रसन्नता मिले, सब लोग आनंदित रहें, जिससे सब में आपस में मेल जोल बना रहे। चलिए आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद आगे। कार्ड मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं रीडिंग आज की शुरू करती हूँ। जी, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो हम बहुत अच्छी शुरुआत हुई है गाय के आवाज से। तो देखिए आज की रीडिंग हम जो आपसे रूठे हैं या बिछड़े हैं या नाराज हैं, मतलब जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, जो आपके प्रिय हैं, ये रिलेशन कोई भी हो सकता है। लवर्स का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है, और भी कोई रिलेशन रिश्ते में हो सकता है। तो ये एक जनरल रीडिंग है और सबके लिए है। तो देखते हैं कि आपके रूठे, आपसे नाराज, आपसे बिछड़े हुए आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। देखिए नाराज तो वो हैं आपसे और आप भी उनसे नाराज हैं, दोनों की नाराजगी है। मगर आगे होने क्या वाला है, इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे होने क्या वाला है। आगे की जो बात आ रही है, देखिए नाराज वो हैं, रूठे हुए वो हैं, और मन जो है ना, उनका मन वो बसता आप ही में है, मगर वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस में फंसे हुए हैं, बंधन में हैं, जिसकी वजह से वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे। आप भी कुछ बंधन में हैं, वो भी बंधन में है, और दोनों ही एक दूसरे के लिए छटपटा भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, लेकिन आपका मिलन नहीं हो पा रहा है, आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही है, आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो बंधन चाहे आपकी ईगो का हो, वो बंधन चाहे आपके किसी नियर और डियर ने आपको रोका हो, या चाहे वो बंधन आपने सेल्फ इम्पोज्ड किया हो, चाहे वो बंधन सोशल हो, चाहे वो बंधन आपके किसी के इन्फ्लुएंस में हो, आप किसी के दबाव में हो, कैसा भी बंधन हो सकता है। ये तो हर एक के अपने सरकमस्टांसिस पर है, अपने अपने हालात पर है। तो पर अब होगा क्या आगे, हमने तो ये जानना है ना कि आगे क्या होगा। तो देखिए जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड, आप दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी जजमेंट हो हमारी फेवर में हो, हम किसी तरीके आपस में एक मुलाकात करें, मिले, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं कि आपका सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाए, आप अपने
जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करें। जजमेंट का कार्ड यही सब दर्शा रहा है, और जजमेंट होगा भी, और आप अपने आप को दोनों बाद में अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। जो भी जजमेंट है उसको स्वीकार करें, और वो जजमेंट खुशी वाला है, आपकी फेवर में है, आपके लिए ही है। और इसके अलावा आप इमोशंस से भरे हुए हैं, और आप इमोशंस संभाले नहीं संभल रही हैं, आपकी भावनाएं आपसे संभाले नहीं संभल रही हैं। आप बहुत खुशी में हैं कि चलो मेरा इंतज़ार तो ख़त्म हो रहा है, मैं अब अपने जो भी आपके वो हैं, चाहे बच्चे माँ बाप से मिलना चाहते हैं, या और रिलेशन है, या पति पत्नी का है, चाहे कोई भी और रिलेशन हो, तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उनकी भावनाएं उमड़ घुमड़ रही हैं, और वो बहुत जल्द आपका एंडेड रिजल्ट भी आपको मिलेगा। क्योंकि जो आप इस समय प्रयास कर रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास आपके धीरे धीरे फलीभूत हो रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने एंडेड रिजल्ट तक पहुंचने वाले हैं। क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी मंजिल तय की जाती है, और आप भी वही कर रहे हैं कि आप छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, और अपने आप को उनके इक्वल शुद्ध भी कर रहे हैं, अपने आप को उस लेवल पर लाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि मैं उस स्तर तक उठ जाऊं, ताकि जब हमारी मुलाकात हो तो कोई ऐसी बात ना होने पाए कि हम फिर अलग हो जाएं। आप इस तरह की अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, जो ये कहने के लिए बहुत है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा समय से चल रहे हैं, और जो समय से बदलाव हो रहा है ना, उसको भी आप स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जो समय का बदलाव होता है, टाइम चेंज होता है ना, उसमें कई दफ़े इंसान अपनी पिछली सोच को छोड़ नहीं पाता और आगे की सोच को अपना नहीं पाता। मगर आपके साथ ऐसा नहीं है। आप दोनों उड़ के जाना चाहते हैं, उड़ के जाना चाह रहे हैं कि हमें आसमानी दूरी तय करनी पड़े, क्योंकि आकाशीय दूरी कम होती है। इसलिए कहते हैं ना, उड़ के जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि स्काई की दूरी कम होती है, उसमें डिस्टेंस कम हो जाता है। तो आप उड़ कर जाएंगे, और खुशियाँ भी आपके में उड़ कर आ रही हैं। आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार है, आप अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, और अब सिर्फ खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं, और अब बात केवल इंतज़ार के ख़त्म होने की है। और वो इंतज़ार आपका बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो भी इंतज़ार आप कर रहे हैं ना, वो इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। और आपको आशीर्वाद भी मिलने वाला है, क्योंकि आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। और आपको जो आशीर्वाद है वो यहाँ से मिल रहा है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि दिल से दिया गया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। अगर कोई भी हमें दिल से आशीर्वाद देता है, तो हमें उस देने वाले की भी और दिए हुए ब्लेसिंग्स की भी स्वीकृति जो है वो दिल से देनी चाहिए। क्योंकि जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को आशीर्वाद दे रही होती है, तो वो मोमेंट, वो आपका क्षण, वो पल अपने आप में बहुत महान होता है। लोग इस चीज़ को बड़े हल्के में ले लेते हैं अगर कोई किसी को ब्लेसिंग्स दे रहा होता है, लेकिन दिल से दिए गए ब्लेसिंग्स कभी खाली नहीं जाते हैं। और दिल से दिए गए ब्लेसिंग्स को दिल से ही स्वीकार करना चाहिए, आत्मा से ही स्वीकार करना चाहिए। वैसे तो आजकल व्हाट्सएप पे 24 घंटे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, किसी के पास राइट हो ब्लेसिंग्स देने का या ना हो।
सब एक दूसरे को दे रहे हैं। छोटा बड़े को दे रहा है, बड़ा छोटे को दे रहा है। वो ब्लेसिंग्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं उन ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ जो हमको अपने से बुजुर्गों से मिलता है, अपने गुरुजनों से मिलता है, अपने जो हमारा दिल से भला चाहते हैं उनसे जो मिलता है। मैं उस आशीर्वाद की बात कर रही हूँ। और वो आशीर्वाद जब कोई हमें अपनी अंतरात्मा से देता है, उस आशीर्वाद को हमें अपनी अंतरात्मा से ही स्वीकार करना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि ये कभी वचन खाली नहीं जाएंगे और जाते भी नहीं हैं। समय पे वो फलीभूत होते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो वो आशीर्वाद हमें बचाते हैं और वो फलीभूत होते हैं। और जिनसे आप मिलना चाह रहे हैं वो भी मन से चल चुके हैं आपके पास आने के लिए, बड़ी इमोशंस के साथ, बड़े प्यार के साथ और बहुत उसके साथ। तो आज की जो रीडिंग आई है वो यही आई है कि पुरानी बातों को आप भूल जाइए और आगे जो आपके पास एक गोल्डन फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, आपसे मुलाकातें होने वाली हैं, आपके अपने नियर और डियर्स की, आपके अपने लोगों की, उनसे मिलने के लिए आप ओपन हार्ट रहिए, ओपन माइंड रहिए, अपनी बाजुओं को खोल के रखिए। पता नहीं कब वो आपके सामने प्रकट हो जाएं, क्योंकि अब बिल्कुल देरी नहीं है। बहुत जल्द मिलन होगा, बहुत शीघ्र मिलन होगा, शीघ्र अति शीघ्र आप लोगों का यूनियन होगा। और आप लोग उस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए। आज की रीडिंग बड़ी ही शांतिपूर्ण और बहुत ही पॉजिटिव है, उसको आप पॉजिटिवली ही लीजिएगा। और अगर ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। हरिओम नारायण हरि।